जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आज थोड़ा सा समय कम होने की वजह से ऑफिस से थोड़ा सा जल्दी जल्दी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम नज़र डालें तो आज प्रॉफिट बुकिंग साफ नज़र आ रही है। आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 थोड़ा सा अप है। आप देखोगे तो निफ्टी 50 कहाँ चला गया, ये रहा निफ्टी 50 0.16% अप है, अभी तो लगभग 3 बज रहे हैं। और उसके अलावा आप देखोगे कि नेक्स्ट 50 में भी सेलिंग प्रेशर है 1% से ऊपर का। आप देखोगे निफ्टी बैंक में भी सेलिंग प्रेशर है, निफ्टी 100 में भी सेलिंग प्रेशर है, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इस पे हम नज़र बना कर रखते हैं, क्योंकि निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो दोनों में ही लगभग, मिड कैप में लगभग 1% के आसपास का फॉल दिख रहा है, निफ्टी स्मॉल कैप 100 में लगभग 1.25% के आसपास का फॉल दिख रहा है। तो ऐसा होना ही था। आई थिंक मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी चल गए थे 7-8%, 5-6 दिन के अंदर ही। तो उनमें फॉल एक्सपेक्टेड था और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बनती भी थी। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, आई थिंक इससे घबराना नहीं चाहिए। मार्केट थोड़ा बेस बना रहा है ऊपर जाने के लिए। और मेरे को ऐसी मार्केट पे ज़्यादा भरोसा होता है जो थोड़ा दिन ऊपर चढ़े फिर थोड़ा नीचे आए, कंसोलिडेट करे। वो एक अच्छी मार्केट होती है, रदर देन जो सीधा सीधा ऊपर भागती चली जाए। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं अच्छा है। और लेट्स सी आगे क्या होता है। बाकी मार्केट यहाँ पे सही बेस बना रहा है। आइए एक बार नज़र मार लेते हैं एफ आई आई डी आई के बाई सेल डेटा पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल यानी कि 24 मार्च को 3055 करोड़ की कैश में बाइंग करके गए हैं एफ आई आई, और डी आई ने जो है उन्होंने भी 98 करोड़ की बाइंग करी है। तो एफ आई आई अब पॉजिटिव में आ गए हैं। और जनरली आप लोगों को पता होगा कि आज निफ्टी 50 अप इसलिए है क्योंकि जनरली एफ आई आई जो हैं वो लार्ज कैप बाय करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एफ आई बिल्कुल भी मिड कैप या स्मॉल कैप बाय नहीं करते, बट जनरली बड़ा पोर्टफोलियो उनका हमेशा लार्ज कैप में ही रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि आज निफ्टी पॉजिटिव में है। उसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि एफ आई आई ने आज भी बाइंग करी होगी। क्या सिचुएशन है वो तो शाम को पता चल जाएगा। एफ आई आई के बाय के जो एफ आई एंड डी आई का जो डेटा आएगा आज शाम को। आइए अब आपको दिखा देता हूँ मैं अपना शेयर्स का पोर्टफोलियो। तो मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो में आज थोड़ा गिरावट हो रही है, लगभग 1.5% की। और उसकी मुख्य वजह है रिलायंस का दोबारा गिर जाना। अब रिलायंस में 1300 के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ रिलायंस, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं उन्होंने रिलायंस की रैली देखी है 1200 के लेवल से लेकर 1150 के लेवल से 1300, तो उनका प्रॉफिट बुक करना लाजमी था। और उन्होंने प्रॉफिट बुक किया अभी। तो आप देख सकते हैं कि मिड कैप 20 में लगभग गिरावट है 18 रुपये की, लगभग 0.93%। डाबर 14 रुपये चढ़ा हुआ है। सी पी एस सी ई टी एफ में आज गिरावट है 92 रुपीज़ की। एच डी एफ सी स्मॉल कैप ई टी एफ में 17 रुपये की, टाटा मोटर्स में 27 रुपये की, रिलायंस 1286 मेन हिट यहाँ लग रहा है। जीनस पावर 139, इरकॉन 144, इंडसइंड बैंक 815 रुपये। तो इंडसइंड बैंक में तो लगातार गिरावट जारी है और आज भी गिरावट हो रही है। ओवरऑल जो मेरा शेयर्स का पोर्टफोलियो है दोस्तों, अब वो लगभग 11.5% के लॉस में है, 21,059 रुपीज़ के। 1,79,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,58,000 जो है करंट वैल्यूशन है मेरी इन्वेस्टमेंट की। इसमें से थोड़ा गिरावट ज़्यादा दिखने का कारण यह है कि जो इसमें निफ्टी बीज और बैंक बीज थे जो मेरे पॉजिटिव में आ गए थे वो मैंने निकाल दिए, यानी प्रॉफिट वाली चीज़ें निकाल के लॉस वाली चीज़ें बची हैं, इसलिए से इस वजह से भी ये थोड़ा परसेंटेज बढ़ गया है लॉस का। अगर वो प्रॉफिट वाली चीज़ें मैं ना बेचूं तो ये लॉस भी कम हो जाता, लेकिन मुझे प्रॉफिट वाली चीज़ें तो निकालनी थी समय समय पे, तो मैंने निकालता रहा हूँ। तो ये स्थिति है मेरे शेयर्स की इस वक्त। आप देख सकते हो कि मिड कैप 20 का जो ETF है वो 8.5% के नुकसान में है, डाबर 7.5% के नुकसान में, सी पी एस सी ई टी एफ 1.48% के गेन में चल रहा है इस वक्त, एच डी एफ सी स्मॉल कैप 14%, टाटा मोटर्स 12%, रिलायंस फ्लैटिश सा है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है, जीनस पावर 39% के लॉस में, इरकॉन 32% के लॉस में, और इंडसइंड बैंक का लॉस बढ़ता जा रहा है, 43% का लॉस हो चुका है इंडसइंड बैंक में। तो यही कारण था कि मैं इंडसइंड बैंक में एवरेज भी नहीं कर रहा था, क्योंकि इसका फ्री फॉल 550 तक के लेवल तक जा सकता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। और आप देख सकते हैं कि ये पोर्टफोलियो मेरा ठीक ठाक प्रॉफिट में आता हुआ नज़र आ रहा है आपको। आप देख सकते हैं कि 1,89,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,93,000 मेरे पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू है। कल मुझे लगभग 2,160 रुपये का गेन हुआ है इस पोर्टफोलियो में, लगभग 1.41%। और जो मेरे टोटल रिटर्न है वो 3,400 मतलब 3,420 रुपये का मुझे गेन हो रहा है इस पोर्टफोलियो पे, लगभग 1.81%। और जो मेरी
एस आई पीज़ हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, उसमें से 75,900 रुपीज़ की एस आई पीज़ लगी हुई है, जिसमें से 57,400 की एस आई पीज़ कम्प्लीट हो चुकी हैं। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे किस किस म्यूचुअल फंड में यहाँ पे गेन हो रहा है। तो पराग पारिक में कल 337 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 1.26%। और ये वाला म्यूचुअल फंड 591 रुपीज़ का गेन दे रहा है, तो 2.23% का गेन है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में भी कल 326 रुपये का गेन हुआ है और 3.94% का गेन हो रहा है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, इसने कल 292 रुपीज़ का गेन दिया और 3.72% का यहाँ पे भी गेन हो रहा है। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU 2.39% का इसने कल गेन दिया है और लगभग 246 रुपये का इस पर गेन हो रहा है। तो ये मेरा प्रॉफिट में आ गया है और इसमें एग्जिट लोड भी ख़त्म हो गया। तो मैंने एक गलत बाइंग करी हुई थी, तो आदित्य बिरला सन लाइफ PSU को मैं जल्दी ही निकाल दूंगा और इसके पैसे को या तो मैं लार्ज, मिड या स्मॉल में डिवाइड कर दूंगा। टाटा गोल्ड फंड ऑफ फंड में थोड़ी गिरावट प्रॉफिट बुकिंग बनती थी कि गोल्ड काफ़ी भाग गया था, लेकिन अभी भी ये 2.5% के प्रॉफिट में है टाटा गोल्ड का जो म्यूचुअल फंड्स है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप भी प्रॉफिट में आ गया, कल 51 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, लगभग 1.36% के ओवरऑल म्यूचुअल फंड में गेन चल रहा है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप भी गेन में आ गया है, कल 79 रुपीज़ का गेन हुआ है और 1.27% के ओवरऑल गेन में चल रहा है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम, ये भी प्रॉफिट में आने वाला है, लगभग 78.7 रुपीज़ का कल गेन हुआ है। लेकिन आज क्योंकि कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम ये मिड कैप का फंड है, तो आज मिड कैप में गिरावट है, तो ये गेन की शक्ल देखने से पहले ही नीचे चला जाएगा आज ये, क्योंकि आज नुकसान होने वाला है। बाकी कैनरा रुपये को स्मॉल कैप है, 35 रुपये का मुनाफा इसमें भी हुआ है कल, और ये लगभग 1% के नुकसान में है ये वाला म्यूचुअल फंड अभी। मोतीलाल ओसवाल 1.9%, सबसे ज़्यादा गहरा नुकसान इसी म्यूचुअल फंड में है फिलहाल। और कल 60 रुपये का गेन भी हुआ है और धीरे धीरे गैप क्लोज होता जा रहा है, लेकिन आज थोड़ा फिर से गिरावट होगी। बंधन कोर इक्विटी फंड जो है, इसने कल 45 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 2.5% के गेन पे चल रहा है ये वाला म्यूचुअल फंड। ये बंधन कोर जो है ये मिड कैप है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो है, उसने 80 रुपये का कल गेन दिया और ये लगभग 1.86% के गेन में चल रहा है। उसके अलावा टाटा स्मॉल कैप है, जिसने कल 63 रुपीज़ का गेन दिया, ये 1.82% के गेन में चल रहा है। एडलवेज मिड कैप है, जिसने कल 56 रुपये का गेन दिया, लगभग 1.81% के गेन में ये चल रहा है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप है, इसने भी कल 30 रुपये का गेन दिया है और ये लगभग 1.52% के गेन में चल रहा है ये म्यूचुअल फंड। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 60 रुपये का गेन दिया, ये 1.43% के गेन पे है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड, इसने कल 16 रुपये का गेन दिया है, 1.26% के गेन में है ये वाला म्यूचुअल फंड भी। एडलवेज स्मॉल कैप, इसने कल 72 रुपये का गेन दिया और ये भी 0.19% के प्रॉफिट में आ गया ये वाला म्यूचुअल फंड भी। HSBC स्मॉल कैप, ये प्रॉफिट में आने वाला है, लेकिन थोड़ा समय और लगेगा क्योंकि आज फिर से गिरावट हो गई। तो कल इसने 71 रुपीज़ का नोशनल गेन दिया। कोटक स्मॉल कैप ने 55 रुपये का, ये भी प्रॉफिट में आते आते रह गया। JM फ्लेक्सी कैप ने कल 53 रुपीज़ का गेन दिया और ये लगभग 1% के नुकसान में है। SBI स्मॉल कैप 49 रुपीज़ का गेन दिया, ये लगभग 1.36% के गेन पे है। तो दोस्तों, ये तो बात रही मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, जिसमें अधिकतर म्यूचुअल फंड्स अब पॉजिटिव में आ चुके हैं। अब जहाँ तक बात है मेरी एसआईपी की, तो आप देख सकते हो कि मेरी डेली की एसआईपी इसमें लगी हुई है। तो आप देख सकते हो निपॉन इंडिया लार्ज कैप की मेरी एसआईपी आज कट गई है 600 रुपये की। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप की एसआईपी भी आज कट गई है। और एडलवेज स्मॉल कैप की एसआईपी भी आज कट गई है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी की एसआईपी भी आज कट गई है। नहीं, ये कल कटने वाली। तो ये 3 एसआईपीज़ मेरी आज कटी हैं, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप और एडलवेज स्मॉल कैप। अब कल जो मेरी एसआईपीज़ कटने वाली हैं, HDFC मिड कैप की, निपॉन इंडिया लार्ज कैप की, और बस ये 2 एसआईपी प्लस जो मेरी डेली एसआईपी है वो 2 और इसमें ऐड हो जाएंगी, तो 4 एसआईपी कल भी कटने वाली है। तो भले ही मार्केट ऊपर चली गई है, तो लेकिन एसआईपी लगातार जा रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने एसआईपी बंद कर दी है, अभी भी मेरी एसआईपी डबल हो रखी है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि मार्केट 26,200 से तो नीचे ही है, इसलिए एसआईपी डबल करके रखने का फ़ायदा है। तो लगातार मेरी एसआईपी चल रही हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई मेरी एंड बनी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ अपना ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को, काफ़ी दिन से दिखाया नहीं था। तो इसमें कल 1.24% का गेन हुआ है, लगभग 30,931 रुपये का गेन हुआ है। 27,45,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, करंट वैल्यू 25,31,000 है, लगभग 2,14,851 रुपये का अभी भी इसमें नोशनल लॉस है। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको दिखाता हूँ। जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया वो ऊपर ने जाएगा, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस, जिसने 982 रुपये का नोशनल गेन दिया है। HDFC डिफेंस
263 रुपये का नोशनल गेन दिया है। इन्वेस्को इंडिया PSU 1800 रुपये का नोशनल गेन गया है। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU 2500 रुपये का नोशनल गेन है। ICICI प्रूडेंशियल भारत 573 रुपये का नोशनल गेन है। मोतीलाल ओसवाल BSE एनएस 756 रुपये। निपॉन इंडिया पावर 74, निपॉन इंडिया ग्रोथ 478, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 2600, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 472, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2300, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 552, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 108, पराग पारिक 544, HDFC लार्ज एंड मिड 1900, HDFC लार्ज कैप 1600, टोटा स्मॉल कैप 536, कॉन्ट मिड कैप 1500, HDFC मिड कैप 1000, कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप 989, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2200, एडलवेज मिड कैप 1100, कॉन्ट स्मॉल कैप 1500, बंधन स्मॉल कैप 852, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 850, HSBC लार्ज एंड मिड कैप 1300, बंधन कोर इक्विटी 417, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 242, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 234। तो इस तरीके से ये सब मिल मिला के जो कल नोशनल गेन हुआ है वो 30,931 रुपये का हुआ है। अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुक करके और डिप लेके दोबारा अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो ये बहुत बढ़िया बेस कहलाएगा दोस्तों आगे बढ़ने के लिए। और लार्ज कैप में थोड़ा फॉल कम आ रहा है आज, और उसके मुकाबले में आपने देखा होगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप गिर गए हैं। तो उसकी वजह यही थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन लार्ज कैप में नज़र आ रही है। और आपको पता है कि FIA जो है वो लार्ज कैप ही जनरली ख़रीदते हैं, तो ये भी एक कारण है कि लार्ज कैप स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। अब लेकिन कल अगर लार्ज कैप में फॉल आ जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा ताजुब नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली लार्ज कैप में भी लोगों को प्रॉफिट तो बुक करना ही है। जैसे आज लोग रिलायंस में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो उस तरह के हो सकता है निफ्टी के अधिकतर शेयर्स में कल प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। तो आई थिंक दोस्तों मैंने आपको अपने सभी पोर्टफोलियोज़ दिखा दिए। आज का वीडियो थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि आज मेरी ऑफिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। बाकी मैंने म्यूचुअल फंड्स की बुक्स के लिंक्स दे रखे हैं फ्लिपकार्ट के, उन लिंक्स के थ्रू जाके आप कुछ भी बाय कर सकते हैं, और उसमें आपके भाई को कमीशन मिलेगा। यूट्यूब पॉलिसी की अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को एडवांस में बता रहा हूँ कि जब भी आप वहाँ से कुछ भी बाय करेंगे तो उसका कमीशन मुझे मिलता है 1-2% जो भी होता है। तो पोर्टफोलियो सारे दिखा दिए हैं, और कितना मेरा नफ़ा नुकसान हो रहा है ये भी सारा मैंने आपको दिखा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।